हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। देखिए ये है हमारा थर्ड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में से 3 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पक्के बनेंगे और वो जो 3 क्वेश्चन है ना वो इसी में से बनेंगे, इसलिए इस क्लास को कंप्लीटली देख लेना। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। आइए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन को। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आप कहोगे सर ये तो हम सबको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं आते वो भी इसी तरीके से याद कर लीजिएगा जिस तरीके से आपको पहला प्रश्न आता है। तो पहला प्रश्न है कि डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे और इन्होंने जो है वो मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन जो है वो किया था। तो सही आंसर है ऑप्शन सा। दूसरा क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट इंग्लिश में, इसी क्वेश्चन को हमने इंग्लिश में भी लिखा है कि हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ऑप्शन इसका रहेगा सी, डॉक्टर महबूब उल हक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, दूसरा प्रश्न। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, एक भारतीय अर्थशास्त्री, अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय किस रूप में देखा था। स्वतंत्रता में वृद्धि, समानता में वृद्धि, शिक्षण स्तर में वृद्धि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन इसका स्वतंत्रता में वृद्धि। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्योंकि ये भारतीय अर्थशास्त्री रहे हैं और इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इन्होंने अर्थशास्त्र की कौन सी अवधारणा दी थी, तो वो स्वतंत्रता में वृद्धि पर इन्होंने बल दिया था। इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपको समझना है ढंग से, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो इसमें से छूटे नहीं। और हम चैप्टर वाइज देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस। मैं पूरी कोशिश करूंगा आज शाम तक सभी चैप्टर्स के इसी प्रकार इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से रहेंगे। जिस चैप्टर में से ब्लूप्रिंट के हिसाब से बड़ा प्रश्न बनेगा उसमें से बड़ा लेंगे, जिसमें से छोटा प्रश्न बनना है उसमें से छोटा लेंगे, जिसमें से रिक्त स्थान बनना है उसमें से रिक्त स्थान लेंगे, ऑब्जेक्टिव बनना है उसमें से ऑब्जेक्टिव लेंगे। और इस तरीके से हम कर रहे हैं अभ्यास। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, शाम तक सारे चैप्टर्स कोशिश करके कंप्लीट करवा दूंगा। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखा है कि व्हाट डिड नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन सी एज द मेन गोल ऑफ डेवलपमेंट। तो राइट आंसर है इंक्रीज इन फ्रीडम, स्वतंत्रता में वृद्धि पर इन्होंने बल दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा प्रश्न है बच्चों कि निम्न में से कौन सा मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मानव विकास के जो भिन्न भिन्न उपागम है उसमें से सबसे पुराना उपागम कौन सा है। आय उपागम है, कल्याण उपागम है, आधारभूत आवश्यकता उपागम है, क्षमता उपागम है या क्या उपागम है। तो बच्चों ऑप्शन ए है इसका सही जवाब, आय उपागम सबसे प्राचीन उपागम है। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इनकम अप्रोच इज द ओल्डेस्ट अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सूचकांक का स्कोर क्या है। तो देखो जो मानव विकास का स्कोर होता है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है, राइट। 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। अब इसमें टोटल जो है ना वो अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कि एक है निम्न मानव विकास सूचकांक, उसके बाद दूसरा आता है मध्य मानव विकास सूचकांक, मध्य मानव विकास सूचकांक, तीसरा आता है उच्च मानव विकास सूचकांक और चौथा आता है अति उच्च मानव विकास सूचकांक। ये सारे चीजें आपको याद होनी चाहिए। निम्न में कौन जाता है, तो निम्न में 0 से लेकर के, अगर हम बात करें निम्न की तो 0 से लेकर के 5, 4, 9 तक जाता है वो निम्न में। उसके बाद आता है मध्य, तो इसमें जाता है 5.55, ये पॉइंट है ना, 0 से लेकर के पॉइंट 0.550 से लेकर के पॉइंट जो है वो 5 इसमें जाएगा 7 तक, राइट। 0.799 तक, 0.699 तक जाएगा, 0.699 तक। अब इसमें देखो उसके बाद आता है उच्च, तो इसमें जाता है 0.7 से लेकर के इसमें जाएगा 7.799 तक, और इसमें जाएगा 0.8 से लेकर के 0.800 से लेकर के
1 तक जाएगा। तो इस तरीके से ये भिन्न भिन्न कैटेगरीज हैं, आपको याद रखना है। निम्न पूछा है तो निम्न रहेगा बच्चों यहाँ पे, है ना, ये निम्न है, ये देखो निम्न है जो हमने अभी देखा है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश में लिखा है इसी क्वेश्चन को कि द स्कोर ऑफ द इंडेक्स इन द कंट्रीज विथ द फॉलोइंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सूचकांक का स्कोर कितना होता है? अति उच्च जो सबसे ऊंची कैटेगरी है, तो इसमें होता है 0.800 से लेकर के ऊपर तक। तो बच्चों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, राइट। अगला देखो, हिंदी इंग्लिश में है कि इन कंट्रीज विथ वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स द स्कोर ऑफ द इंडेक्स इज अबोव 0.800। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निम्न में से किस क्षेत्र के निष्पादन के आधार पर तैयार किया जाता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए ये सभी आधार जो है वो देखे जाते हैं, इसके आधार पर ये जो है वो HDI तैयार होता है। छठा प्रश्न है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हेल्थ है, एजुकेशन है और एक्सेस टू रिसोर्सेज है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो 2020 का जो मानव विकास प्रतिवेदन है उसके अनुसार भारत का स्थान 131वां है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन स। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 इंडियाज पोजीशन इज 131st, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम करेंगे रिक्त स्थान वाले। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन जो मूल्य सापेक्ष होता है, ये विकास है, और वृद्धि जो होती है वो मूल्य निरपेक्ष होती है, ठीक है। तो विकास गुणात्मक होता है और मूल्य सापेक्ष है। इंग्लिश में है कि डेवलपमेंट मीन्स क्वालिटेटिव चेंज विच इज वैल्यू रिलेटिव। अगला क्वेश्चन देखो 9, निर्वहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, यानी जो अवसरों की उपलब्धता है वो लगातार बनी रहे, ठीक है। डिस्चार्ज मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार उच्च मानव विकास समूह में कुल कितने देश सम्मिलित हैं? तो इसमें जो है वो 53 देश सम्मिलित हैं, है ना। बात हो रही है उच्च मानव विकास सूचकांक की। उच्च मानव विकास सूचकांक, देखो बच्चों, उच्च मानव विकास जिसका मान होता है 0.7, इसमें होता है 0.7 से लेकर के 0.700 से लेकर के 0.799 तक, तो इसमें टोटल 53 देश हैं। और जो अति उच्च मानव विकास सूचकांक है जिसका मान होता है 0.800 से लेकर के ऊपर, और इसमें टोटल 66 देश हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो क्वेश्चन, इसी को इंग्लिश में लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 द हाई ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप इंक्लूड्स ऑफ 53 कंट्रीज। अब देखिए, अब लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक प्रश्न कर लेते हैं। रिक्त स्थान के बाद में हम अति लघुत्रात्मक। पहला प्रश्न क्या है कि विकास किस समय होता है? वृद्धि और विकास दो कॉन्सेप्ट होते हैं, तो इसमें से विकास का पूछा है कि किस अवस्था में होता है, किस समय होता है। तो आप आंसर लिखेंगे कि विकास उस समय होता है जब वर्तमान दशाओं की गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। और प्रश्न ये भी बन सकता है कि विकास जो है वो मूल्य सापेक्ष होता है कि निरपेक्ष होता है? तो ध्यान रखना, मूल्य सापेक्ष होता है, वैल्यू रिलेटेड है। अगला इंग्लिश में देखो बच्चों लिखा हुआ है कि व्हेन डज डेवलपमेंट ऑकर? डेवलपमेंट कब घटित होता है? तो डेवलपमेंट ऑकर्स व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन द क्वालिटी ऑफ द प्रेजेंट कंडीशन। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां है कि विकास का अर्थ बताइए। तो आप लिखेंगे कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य सापेक्ष होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विकासहीन वृद्धि से क्या आशा है? विकास नहीं हुआ जबकि वृद्धि हो रही है,
कैसी वृद्धि होगी, किस प्रकार की होगी? तो इसका आंसर लिखना है कि विकासहीन, है ना, विकासहीन वृद्धि में वृद्धि तो होती है, लेकिन इस वृद्धि के सकारात्मक न होने के कारण गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन नहीं हो पाता, इसे ही हम जो है वो विकासहीन वृद्धि कहते हैं। इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को लिखा हुआ है कि व्हाट इज मेंट बाय ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट? तो आंसर लिखेंगे नॉन डेवलपमेंट ग्रोथ। देयर इज ग्रोथ बट ड्यू टू दिस ग्रोथ नॉट बीइंग पॉजिटिव, there is no positive change